हेलो दोस्तों, नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो बात करने वाली हूँ रामायण के बारे में, जो कि मूवी कल ही रिलीज हुई है। सॉरी, रामायण नहीं, मॉडर्न रामायण। यस, हम उसको मॉडर्न रामायण ही कहेंगे क्योंकि रामायण जैसी मुझे कुछ चीज़ लगी नहीं। तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं मूवी देखने गई, लेकिन कभी छोटी मोटी मूवी या फिर बॉलीवुड मूवी कुछ भी देख के आई हूँ ना, पर उतना ज़्यादा ही बेकार कुछ भी नहीं लगा था। लेकिन जो ये रामायण के नाम पे इन लोगों ने मॉडर्न रामायण को इतना ज़्यादा क्रिएटिव करके कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर दिया है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सीधा सीधा पैसे की बर्बादी है। अगर आप मूवी देखने जाओ क्या, अगर आपने सोचा भी हो तो प्लीज़ आइडिया ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल ख़राब मूवी है। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि जो ये प्रभास, कृतिका सेनन और जो भी ये कैरेक्टर सैफ अली खान का रावण में दिया गया है, कृतिका सेनन का सीता माता का, इसका तो सबसे पहले बिल्कुल तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। यार कृति सनन जो है सीता माता का रोल अदा कर रही है, तो कम से कम उसके बाद की जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जो एक छवि बन जाती है इंसानों के मन में, कम से कम उसकी तो इज्जत रखो। कम से कम उस रोल के लिए तो अपनी थोड़ी एक्टिविटीज़ चेंज कर लो। 2-3 महीने जितनी आपकी मूवी चलती नहीं, उनका तो वो मंदिर वाला मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वहाँ पे किसिंग सीन वगैरह वगैरह काफ़ी ट्रोल हो रही है। और दूसरी बात है प्रभास की, नो डाउट उन्होंने बाहुबली में बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। तो ज़रूरी नहीं कि जो बंदा बाहुबली में फिट बैठ रहा है वो राम भी बने। वहाँ पे बस बॉडी नहीं दिखानी है कि वो अच्छी बॉडी वाले और लंबे चौड़े हैं तो उन्हें राम बना दो जी, ऐसा ज़रूरी नहीं। राम बनने के लिए एक बहुत ही संयम वाला इंसान ही वहाँ पे अच्छा लगना था और फिट बैठना था, जो कि वहाँ पे प्रभास भी बिल्कुल मैच नहीं हो रहे। और दूसरी बात, सैफ अली खान रावण बने हैं, लेकिन यार इतना मॉडर्न रावण भी नहीं है। वो सैफ अली खान इस तरह रिएक्ट कर रहे, यूं चल रहा है जैसे मतलब बॉडी बिल्डर की तरह यहाँ पे कोई ऑडिशन हो रहा है। ऐसा तो नहीं होता यार। और बाकी इनका टीज़र जो पहले आया था और ट्रेलर अब बहुत पहले आया था, आई थिंक अक्टूबर में आया था, तो पूरे जून तक 7 महीने लगा दिए इन्होंने मूवी को रिलीज करने में, क्योंकि इनको पता था कि पहले ही हमें गालियाँ मिल रही है टीज़र को देख के, तो हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मूवी का जो टीज़र था उसमें एक इफ़ेक्ट, जैसे हम फोटो पे लगाते हैं ना इफ़ेक्ट डाल के, वो अब नया टीज़र और ट्रेलर था इनका, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला था। यहाँ पे बात हो रही है यार रामायण की। कम से कम हमारे धार्मिक ग्रंथ है, हमारे जो धार्मिक चीज़ें हैं, उनकी पौराणिक चीज़ों की तो कम से कम कदर करो। क्या मॉडर्न रामायण के नाम पे तुमने बोल दिया? इतना भी मॉडर्न नहीं होना था। कम से कम तो बोलते कि आदि पुरुष है और ये रामायण से ज़्यादा इसका लिंक कोई नहीं है। थोड़ा कैरेक्टर को ही बताया गया है अपने तरीके से, राम भगवान के, सीता माता के, तो भी हम मान लेते। लेकिन रामायण का नाम दे के यार ऐसी गंद डाल रहे हो। तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें स्पॉइलर तो पूरी मूवी है, लेकिन मैं आपको कुछ डायलॉग्स बताती हूँ। हनुमान भगवान जी जब सीता माता से मिलने जाते हैं अशोक वाटिका में, तो वहाँ पे उनके जो वो दूत है जो बोलते हैं वहाँ पे कि तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो तू यहाँ पे घूमने आया? कमाल कर देते हो यार, बुआ का बगीचा। हनुमान भगवान की थोड़ी इज्जत करो। हनुमान भगवान के लिए ये शब्द कि तेरी बुआ का बगीचा, ऐसा रामायण में तो नहीं देखा था हमने। और दूसरी बात, हनुमान जी जब सीता माता से मिलते हैं तो ये तो हनुमान चौपाई भी है कि सूक्ष्म रूप धरी सिया ही दिखाया, विराट रूप धरी लंक जरावा। मतलब कि छोटा रूप जब आप धारण करते हो तो सीता को दर्शन देते हो, और जब विकट रूप, बड़ा रूप, अपना विराट रूप दिखाते हो तो लंका को जला देते हो। तो यहाँ पे उल्टा हुआ है, जो छोटा रूप होना था वो नहीं, वहाँ पे बड़ा रूप है, और उन्होंने यूं करके बिल्कुल हाथ में उठाया सीता माता को। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जो है यार बनी बनाई चीज़ें उनको तो मत बिगाड़ो। और फिर आती है बात कि जब सीता माता अपनी निशानी देती है राम भगवान के लिए, जब हनुमान जी बोलता है कि भगवान जी को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं वहाँ पहुँचा था आपसे मिलने, तो आप कुछ निशानी दे दो, तो वो अपनी क्या देती है, रामायण के अकॉर्डिंग वो अपनी चूड़ामणि देती है। क्योंकि जब वो जा रही थी उस विमान में, रावण उन्हें हर के ले गया था,
तो अपनी सारी ज्वेलरी फेंक देती थी, एंकलेट वगैरह, झुमके वगैरह, हार वगैरह सब कुछ फेंक देती थी, बैंगल्स वगैरह। तो उनकी सिर्फ और सिर्फ चूड़ामणि बची थी, जो चूड़ा हम टाई करते हैं उसमें जो पहले वो चूड़ामणि पहना करते थे वो बची थी। तो वो चूड़ामणि जो है वो चूड़ामणि ही देती थी, लेकिन यहाँ पे आदि पुरुष में क्या है, उसको रिप्लेस किया गया है बैंगल से रिप्लेस किया है। यार मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि हर चीज़ ही तुम, और फिर आता है कि अंगद, एक तो अंगद को उनका रोल दिया है जो टार्जन द वंडर का, उसमें वो हीरो है जो, उसका रोल दिया गया। तो वहाँ पे क्या होता है कि अभी रावण को कुछ ऐसा बोलता है कि अभी खड़ा है और फिर लेटा हुआ मिलेगा। अब मैं इस पे क्या बोलूँ, खड़ा लेटा क्या समझे हम यार, वर्डिंग ही इतनी गंदी गंदी रखी गई है इसमें कि क्या ही बोले। और फिर जो उनका वो दिखाने का स्टाइल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोई मतलब इतना बाकी मूवी की तरह थोड़ा फिट तो बिठाते, वहाँ पे चमगादड़ उड़ रहे, और जो श्री राम भगवान के वस्त्र है यार यार यार, उसमें तो जूते पहना दिए भगवान को। लगता है जो बाहुबली की चीज़ें बची थी उन्होंने यूँ बोल दिया कि बाहुबली की जो ड्रेस वगैरह जूते बचे वो ला दो, यहाँ पे फिट कर देते हैं। यार लेदर पहना रहे हो तुम भगवान को, थोड़ी तो शर्म करो। लेदर, चमड़ा बिल्कुल, जिससे कि हमारे धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक चीज़ें मंदिर में भी अलाउड नहीं होता है। अभी भी हम कहीं गए तो वहाँ पे भगवान को लेदर ही पहना दिया। तो मतलब बहुत ख़राब डायलॉग्स, तो इतने ख़राब है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो अगर आप देखना चाहोगे रामायण के नाम पे तो आप देख सकते हो, लेकिन देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ सीरियसली, मूड ऑफ होने वाला है। एक जो बोलता है ना कि इन्होंने मॉडर्न रामायण के नाम पे एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ कर दिया, तो वो भी सही नहीं लग रहा। अगर एंटरटेनमेंट ही करना होता है इनको तो कुछ और कर देते, कुछ और मूवी बनाते, इन्हें रामायण का नाम ही क्यों देना था। और सबसे ज़रूरी बात, इन्होंने कहा कि ये हमारी जो जनरेशन है आजकल के बच्चों के लिए ये एक बहुत ज़रूरी, देखने के लिए देखना ज़रूरी है, क्योंकि भाई हमारे धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक चीज़ों से बच्चे हट रहे हैं। तो आज तक ऐसी मूवी नहीं बनी थी कि जो धार्मिक ग्रंथों के बारे में हो। तो रामायण इन्होंने बनाई है, तो क्या बच्चों को तो क्या यार, हम जिन्होंने पहले रामानंद जी की रामायण भी देखी है उनको भी ये अच्छी नहीं लग रही है, तो बच्चे क्या छवि बनाएंगे मन में कि हमारे सीता माता जी ऐसी है, और राम भगवान जी के डायलॉग ऐसे होते हैं, हनुमान जी के डायलॉग ऐसे होते हैं, अरे बड़ी मॉडर्न रामायण है। तो मैं आपको बिल्कुल ये बताना चाहती हूँ कि ये मूवी बच्चों को तो बिल्कुल ही ना दिखाए, और अगर आप भी देख रहे हो तो सीधा सीधा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। और जो इसके प्रोड्यूसर है, मेकर्स है, उनको पता है उन्हें कितनी गालियाँ पड़ने वाली है, तो इसलिए ये मूवी ज़्यादा नहीं चलने वाली है। और जितना से ज़्यादा हो सके इस मूवी को बायकॉट करें, क्योंकि ये हमारे यार हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अगेंस्ट है ये सारी चीज़ें। और इसमें जो भी एक तो और इसमें उर्दू के शब्द आए बीच में, क्या क्या थे वो, रोज रोज, यहाँ पे कहीं यूज़ किया है रोज रोज। रोज रोज नहीं होता है यार, प्रतिदिन होता है। और फिर और भी कुछ मजबूर कुछ ऐसा किया है। तो मतलब क्या ही बोले, यहाँ पे पूरी मूवी स्पॉइल है। तो मैं बस यही आपको बताना चाहती थी कि मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ इसे देखने के लिए। जितना वेट किया था और जितने एक्साइटेड थे वो सारे एक्साइटमेंट फुस हो गई है। तो आप ये मूवी देखो ही मत, और अगर किसी को देखनी है तो फिर अगले वाले बंदे को तो बोल ही दो यार कि मत ही जाओ, क्योंकि पैसा बर्बाद करने की सारी ये है। सो मुझे यही बोलना था। तो मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है, और बिल्कुल भी जो है वो छवि नहीं बन रही है रामायण को लेके। तो हमारी जो रामायण है वो रामानंद जी की ही बेस्ट थी और बेस्ट रहेगी, उससे बेटर कोई कर भी नहीं सकता। और शायद करे भी, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करे, लेकिन अब मुझे तो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है। ये बॉलीवुड वाले और कुछ भी साउथ के लाके कुछ भी तुम ऐड कर दो इसमें, हीरो हीरोइन, फिर भी वो बात नहीं रही है। सो मैं यही कहना चाहती थी हूँ। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओ बाय बाय।